करना, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ों की बात करेंगे। कैसे देखना, पेन फ्री करेंगे सब कुछ बिल्कुल। देखिए बेसिकली हमें पता रहता है, जब हम ये हमें दिया है 1/√5 प्लस √3। अब ये बहुत जल्दी से कहेंगे √5 माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या नहीं। 1/√5 प्लस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 लिख सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपकी गलती रहती है। बहुत सारे बच्चों की इसमें गलती रहती है यही कि बस इतना लिख ले देते हैं, भैया जो नीचे है उसको ऊपर कर दो और चिन्ह चेंज कर दो, काम खत्म। लेकिन ये सवाल का काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये सवाल का काम खत्म नहीं, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन इसके बटे में भी कुछ आता है। 5 में से 3 गया 2, इन दोनों का अंतर नीचे लिखते हैं। अब ठीक है, अब क्या है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, समझ गए। तो एक छोटा सा ये पॉइंट था, मैंने आपको बताया, इसको याद रखना है। अंतर लिखते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं जिसमें नीचे अंतर नहीं आता है, वो भी समझ लो। 1/√5 प्लस √6 दे दिया, ठीक है, √5 प्लस √6 दे दिया। हम इसको कैसे लिखेंगे, चलो √6 √5 ले लो, चलो √6 और √5 संख्याएं चेंज कर दी मैंने। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, √6 माइनस √5, बस खत्म। नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि भैया 6 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 नीचे लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, कब नहीं लिखते हैं और कब लिखते हैं। तो बटे में इन दोनों का अंतर आता ही आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बताऊँ, और बताता हूँ, देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। 17 माइनस 13, बताओ क्या लिखेंगे जल्दी से। √17 प्लस √13, क्या किया, साइन चेंज कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया। अरे 17 में से 13 गया, 4 बचा। 17 में से 13 गया 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक कंडीशन और बनती है, देखिए बहुत प्यारी तरीके से ऐसे दे देता है, ऊपर भी तो संख्या दे सकता है। हमने यहाँ ऊपर 1 लिया, यहाँ ऊपर 1 लिया, यहाँ ऊपर 1 लिया, 1 की जगह कोई और संख्या भी तो दे सकता है ऊपर। देखिए नीचे दे दिया 48 माइनस 42। अब बताओ क्या आएगा जल्दी से। 48 माइनस 42 दे दिया, अब बताओ क्या आएगा। ऊपर क्या है, 6। अब 1 नहीं लिया मैंने, 6 ले लिया, ठीक है, 1 नहीं लिया, 6 ले लिया। अब देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे, 48 प्लस 42 रूट में बटे माइनस था, साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया। नीचे क्या आता है, इन दोनों का अंतर आता है। 48 में से 42 गया 6, कितना बचा 6। अरे 6 तो ऊपर ऑलरेडी है ना, 6 से 6 कैंसिल, ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो। यहाँ भी हम ये कंडीशन बनती है, यहाँ नीचे कुछ नहीं आएगा, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं आएगा। देखो कैसे करके बता रहा हूँ। ऊपर वाला 6 है ये, और इन दोनों का अंतर कहाँ लिखते हैं, नीचे। क्या है अंतर, 6, 6 से 6 खत्म, 48 प्लस √42, समझ गए। ये होता है, समझ गए ना। ये चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना अच्छे से। इन चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर ठोके, और वीडियो को शेयर भी कर दें, हो सके तो कमेंट भी कर दें वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा, ताकि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें, जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई। इसके बाद अब क्या होगा देखते हैं, चलो इसके बाद क्या करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस चीज़ पर देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, √7 प्लस √5, ठीक है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, +7/√12 माइनस √5 प्लस माइनस ले लो 5 बटे √12 माइनस √7। अब ये पूछ देगा, अब बताओ क्या आंसर होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम ये सवाल सोल्व नहीं कर सकते, मैं तो ये कहता हूँ तुम सबके सब जितने भी वीडियो देख रहे हो ये सवाल सोल्व कर सकते हो। मैटर सोल्व करना नहीं करता,
मैटर करता है टाइम, मैटर करता है तरीका। तुम किस तरीके से सोल्व कर रहे हो। अभी तो कर लोगे, अपने घर में हो, घर पे हो, रफ में जितना चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रफ भर दो। 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, 5 मिनट में करो, 2 मिनट में करो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में मैटर करता है टाइम, पेपर में सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। और यहां पर जो हम आए हैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सीखने आए हैं, ठीक है। बस ये हम चाहते हैं कुछ टाइम बचे, इसलिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। क्या 2 तरीके हो सकते हैं? देखिए ऑप्शन भी लिख देता हूं। 1 5, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 2, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 1 और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 0, ठीक है, 0 है। एक बात बताऊं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात बाद में करेंगे। अगर तुम इसे कितना भी सोल्व कर लो, इन्हें रूट 100% आएगा ही आएगा। करके देख लेना, कुछ भी कर लो, परिमेकरण, ये करण, वो करण, ठीक है ना, इसमें रूट बनेगा ही बनेगा। आंसर में रूट आएगा ही आएगा, ठीक है। रूट है ऑप्शन ए में, नहीं है, खत्म। रूट बी में ऑप्शन बी में रूट है, नहीं है, खत्म। ऑप्शन सी में रूट है, नहीं है, खत्म। ऑप्शन डी में रूट है, नहीं है। लेकिन क्या है, ये 0 है, 0 क्या है, 0। हमें पता है कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो 0 आंसर हो गया। ये तो तीनों कट गए, ऑप्शन आंसर क्या हो गया, 0। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन बताता हूं सोल्व कैसे करते हैं। हमने क्या देखा, जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम इसे ऊपर करके लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों का अंतर नीचे लिख देते हैं। 5 में से 7 गया, 2 बचा, 2 ऊपर है, लिखने की जरूरत नहीं है। पीछे समझाया था, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 12 प्लस रूट 5, ऐसे लिख सकता हूं इसे। 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। 7 नीचे आएगा, 7 ऊपर है, दोनों खत्म, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। माइनस, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 12 माइनस रूट 7। माइनस रूट 7 कैसे आया, समझ में आया क्या नहीं? इसको लेकर जाएंगे ऊपर, प्लस हो जाएगा, और इस माइनस से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 5। 5 नीचे, 5 ऊपर, खत्म। 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म, 12 से 12 खत्म। क्या आ गया आंसर, 0। अरे ये सवाल भी बिल्कुल खत्म है। क्या है ये सवाल, खत्म है। सीधा आंसर लगाओ 0, क्योंकि हमें पता है आंसर कहाँ में आएगा, रूट में आएगा। अरे रूट दिया नहीं किसी में, तो 0 आंसर मार दो सीधा, ठीक है, खत्म बात। कुछ था इस क्वेश्चन में, बताएं। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। चलो आगे बढ़े और क्वेश्चन ले, बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन ले, इसी तरह का। चलो इसी तरह का क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर लंबा होने वाला है। मैं छोटी छोटी क्लासें आपकी लूँगा, 20 मिनट 25 मिनट की क्लास चलेगी हमारी, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। नंबर्स ऑफ क्लास ज़्यादा होंगी क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। ये तो सोचना ही नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे भाई, ये नहीं आएगा। अरे आए ना आए, हमको पढ़ना है। और कुछ पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले, क्या रख दे एक पेपर में, ठीक है। तो अफसोस करने से अच्छा है कि सब कुछ पढ़ लो। क्वेश्चन अगला देख लो, चलो लो, 2/√5 प्लस √3, ठीक है। आगे बढ़े, प्लस 3/√6 माइनस √3, ठीक है, प्लस 1/√6 प्लस √5। अब इसका सवाल, अब ये पूछ दिया, इसका मान बताओ। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं। देखो तुम एकदम से आंसर लगा दोगे, मुझे पता है। अगर तुमने ध्यान से इससे पिछला वाला सवाल देखा है, एकदम से आंसर लगा दोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर बताओ, ठीक है। अब क्या होगा आंसर, देखो हमें पता है इसको सोल्व करेंगे, रूट में आंसर बनेगा। यार रूट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये सब आंसर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, चारों के चारों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कटा, कुछ भी नहीं कटा, ठीक है। अब देखिए -3 है, ये -3 है, खत्म। सॉरी, ये -3 है, ये +3 है, खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। 3 तो खत्म,
यहाँ से खत्म। ये रूट 5 है, ये रूट 5 है, कितना हो गया 2 रूट 5, और ये रूट 6 है, ये रूट 6 है, कितना हो गया 2 रूट 6। हमारे पास बचा क्या, बताओ क्या बचा, 2 रूट 5 और 2 रूट 6 बचा है। ठीक है, इसको देखो मैं लिखकर बताता हूँ कैसे करते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है चलो 1 मिनट। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो देखो भैया रूट 3 गया, रूट 5 गया। ठीक है, रूट 5 गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। ठीक है, चारों चले गए। क्या बचा रूट 6 और रूट 6। तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो 2 रूट 6, ये आंसर। कैसे, जिनके आगे माइनस है वो कट जाएंगे, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो एक 3 इससे कटेगा, 3 इससे, 5 इससे कटेगा, 5 इससे, 3 इससे, 3 5 खत्म, बचा गया 6 और 6। तो एक 6 रूट 6 ये है, एक रूट 6 ये है, तो कितना हो गया 2 रूट 6। अब देखो डिटेल में चले जाते हैं, तो डायरेक्ट बना लिया हमने। ठीक है, डिटेल में चले जाते हैं, हम इसको पलट देंगे तो क्या आएगा 5 माइनस रूट 3। ठीक है, माइनस आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 से 2 कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 रूट 6 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये हो गया। उल्टा किया तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा। इसको जब कब उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5। ऊपर क्या है 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 में से 5 जाता है, 1 बचता है। मैंने कहा था 3 से 3 खत्म हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, ये माइनस ही है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या बचा 1 रूट 6 और 1 रूट 6, 2 रूट 6 हो गया। कितना हो गया 2 रूट 6 हो गया। बताओ 2 रूट 6 आया, 2 रूट 6 आ गया आंसर। ठीक है, क्या आ गया 2 रूट 6 आ गया। डायरेक्ट जो हमने बनाया था देखो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। कैसे, हम इसको पलटेंगे, ये बना, इसको पलटेंगे, ये बना, इसको पलटेंगे, ये बना। ठीक है, हमें पता है 5 के साथ में क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, यहाँ 3 के साथ में क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस बन जाएगा और यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ माइनस बन जाएगा। यानी कि माइनस वाला 5 ये गया प्लस वाले 5 से, माइनस वाला 3 गया प्लस वाले 3 से, बचा क्या ये 6 और ये 6। ऐसे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, तुम ऐसे डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और सवाल लेता हूँ मैं बढ़िया सा, इसी प्रकार से और सवाल लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी जो है ना एक्सप्लेन करने के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे खुद पता ही नहीं रहता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा हो जाता है, तो इसको ऐसा ना समझिए दिक्कत है कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए तुम, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है रूट 5, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बटे रूट 3 प्लस रूट 2। आगे दिया है 3 रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, आगे दिया है प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी क्या पूछी है हमसे वैल्यू, ऑप्शन दिए तुम्हें A 0, B ऑप्शन दिया है 2 रूट 15, C ऑप्शन दिया है 2 रूट 10 और D ऑप्शन दिया है 2 रूट 6। अब बताओ क्या आंसर होगा, अब बताओ क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहली बात थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 है, ऊपर जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 बनेगा, क्या नहीं बनेगा रूट 2 बनेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है क्या नहीं है, लेकिन ऊपर 5 है, ऊपर क्या है 5 है। देखो हम क्या करेंगे, इस रूट को ख़त्म कर दो, हम इस रूट को ले ही नहीं रहे, कंडीशन वही ले रहा है, रूट नहीं ले रहे। हम इसे ऊपर ले गए तो 3 माइनस 2 बना था, क्या बना था 3 माइनस 2। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 माइनस 5 दूनी 10, हमने सीधा सीधा लिख लिया ऐसे ही। ठीक है, माइनस, यहाँ से भी रूट खत्म कर दो, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, लेकिन ऊपर क्या दिया है तुम्हें 3 रूट 3, क्या दिया है 3 रूट 3 दिया है। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये वाला 3 तो खत्म हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचा, ऊपर 3 नीचे 3, 3 खत्म। अब 5 माइनस 2 है ना, तो 5 तियाँ 15 माइनस 3 दूनी 6, समझ में आया।
नहीं आया अभी समझाऊंगा, देखो अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, जो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ इसको समझ लो। देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर है, ये 2 तो खत्म। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √5 माइनस √3 बनेगा, रूट मत लो, रूट को छोड़ दो। 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, ये मैंने कंडीशन बना ली, ठीक है। ये मैंने क्या बना ली कंडीशन, 10 15 में से 10 गया 5, यहाँ से कितना बचेगा 9 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा 9। देखिए ये 5 और 4 9, और ये -9 क्या आ गया 0 आ गया, आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए आंसर है ना। कैसे, देखिए अब मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ, आपको डिटेल में करके बताता हूँ। देखो मैं ही चाहता हूँ आप समझ कर जाओ, चीज़ को सीख कर जाओ, कन्फ्यूज़न लेकर ना जाओ। कन्फ्यूज़न लेकर जाओगे तो दिक्कत होगी, सारी चीज़ें क्लियर करके जाओगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए हमें दिया था √5 ऊपर, √5 दिया था, और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास √3 माइनस √2, ऐसे एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। माइनस हमें दिया था 3√3, समझिए 3√3, हम नीचे दिया था √5 प्लस √2, इसे ऊपर लेके जाएंगे 3√3, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा √5 माइनस √2। अब ये √5 माइनस √2 है, 5 में से 2 जाएगा 3, नीचे क्या लिखते थे हम 3, नीचे क्या आ गया 3, ये समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। और प्लस इस वाली टर्म्स पे आ जाओ, दिया 2√2, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा √5 माइनस √3, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 5 में से 3 गया 2, तो मैंने जब ही तो बताया था, देखो ये 3 से 3 खत्म ना हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो तुम, देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब माइनस प्लस माइनस, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, अब यहाँ आ जाओ प्लस 2 पंजे 10, और 2 तिया माइनस का 6 है, 3 दूनी 6, 6 कैसे बन गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 3 2 5 2, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ। 5 तिया 15, ये 6 है, सॉरी 10 की जगह ये 6 है, देखो 3 दूनी 6 हो गया, इस 6 से ये 6 खत्म, इस 10 से ये 10 खत्म, इस 15 से ये 15 खत्म, क्या आ गया 0। अब तुम ये करोगे क्या, ये नहीं करना है, ये करना है। इसमें और इस पे कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें तुम्हें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे, इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन होगा 100%, और कहीं ना कहीं टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसा काम करना है जिसमें टाइम कम से कम लगे, हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।